बारह साल बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। 12 साल बाद शुक्र के घर में पधारे देवगुरु बृहस्पति। 12 साल बाद बदली देवगुरु बृहस्पति की चाल। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति करेंगे क्या बदलाव। 12 साल बाद 12 महीनों तक क्या कहती है गुरु कृपा। अगले साल 25 तक गुरु कृपा क्या कुछ देगी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। ग्रह गोचर की दुनिया से अब की बार हम आप लोगों के लिए लेकर आए कि क्या कहता है देवगुरु बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन। जी हाँ, 12 साल बाद जाकर गुरु की चाल में एक बड़ा बदलाव आया है। इस बार देखिए 1 मई को गुरु मंगल के घर से निकलकर शुक्र के घर में यानी कि मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु की यही बदलती चाल आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोगों के लिए कितनी ज़्यादा उत्तम रहने वाली है। गुरु की कृपा से आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके संबंधों में कितनी मिठास आएगी, आपका काम कारोबार कैसा चलेगा, धन संपदा के मालिक गुरु स्वयं आपकी तिजोरी को किस तरह से भर देंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले जानेंगे कि गुरु की ये चाल आप लोगों के लिए कितनी सकारात्मक भरी रहने वाली है, बताएं। देखिए कविता जी, बात करें हम लोग कन्या राशि वालों के लिए, और कन्या राशि के लिए गुरु का यह गोचर, जैसा कि आपने कहा 12 वर्ष बाद एक परिवर्तन। देखिए 12 राशियों में गुरु जो गोचर करता है वह एक वर्ष, लगभग 1 वर्ष 12 दिन से 13 दिन का गोचर यह रहता है। और 1 वर्ष बाद जो है वह मंगल से निकल करके शुभ शुक्र के घर में आ रहे हैं। अब कन्या राशि जो है वह बुध की एक प्रधान राशि मानी जाती है। कन्या राशि वालों के लिए यह जो गोचर है वह नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति बैठने वाले हैं। 1 वर्ष से ज्यादा का समय वह भाग्य स्थान पर बिताएंगे कविता जी। ऐसी अवस्था में इनके लिए अतिशय शुभकारी रिजल्ट देखने को मिलेगा, ना कि सिर्फ किसी व्यक्तिगत एक कारण पर, इनके हर पहलुओं पर, क्योंकि भाग्य का जो संबंध है वह भविष्य से है। भविष्य का संबंध हमारे अगले क्षण होने वाले मूवमेंट से है, तो हर एक मूवमेंट्स को यह गोचर प्रभावित करेगा। यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला 1 वर्ष से ज्यादा का जो समय है, लगभग 1 वर्ष 13 दिन का जो समय है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है इनके भाग्योदय के लिए, इनके भाग्य स्थान पर बैठे हुए गुरुदेव के प्रभाव से। बिल्कुल। तो आइए गुरु की यही चाल आप लोगों को अब की बार क्या कुछ दे रही है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर, क्योंकि गुरु स्वास्थ्य का भी कारक माना गया है। तो गुरु की कृपा से इस बार आपको क्या स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी या फिर आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए स्वास्थ्य के कारणों पर अगर प्रकाश डालें, इस गोचर के साथ साथ इस गोचर की दृष्टिगत संबंध भी वैल्यू रखते हैं, तो स्वास्थ्य कारणों से भी कन्या राशि के जातकों के लिए शुभकारी परिणाम मिल रहा है। लगातार चली आ रही हड्डी से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, या फिर उदर रोग, या फिर आप मधुमेह इत्यादि रोग से परेशानी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो अब एक बार फिर से इस वर्ष जो है वह आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको कष्टों से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो 1 वर्ष जो आने वाला समय है, यह गुरु के गोचर का स्वास्थ्य कारणों से कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और लाभकारी परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे रिश्तों को लेकर, तो क्या लगता है इस बार गुरु की कृपा से कितने नए रिश्तों से ये लोग जुड़ने वाले हैं, विवाह संबंधित इनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आने रहा है, और जो वैवाहिक हैं उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव है। देखिए वैवाहिक जीवन के लिए यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण इसलिए भी कि लगातार विगत 3 से 4 वर्षों से कन्या राशि वालों के लिए जीवन में उतार चढ़ाव इनके पर्सनल लाइफ में, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध का हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, कुछ न कुछ दूरी रही है, कुछ न कुछ इनके जीवन में अवरोध आया है संबंधों में। तो वह जो अवरोध है वह दूर होगा, संबंधों का अधूरापन पूर्ण होगा, संबंधों में पूर्णता आएगी और साथ ही साथ विशेष करके वह लोग जो अभी अविवाहित हैं, विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, जी। विवाह में रुकावटें आ रही थी, वह लोग जिन लोगों के जीवन में गुरु राहु का चांडाल योग होगा, कन्या राशि वालों, या फिर मांगलिक दोष उनकी कुंडली में बन रहा होगा, कविता जी किसी भी प्रकार का मंगल दोष जब भी बनता है तो वह अवरोध उत्पन्न करता है। लेकिन अब जो यह गोचर हो रहा है शुक्र के घर में, वह जो गोचर है वह कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभकारी है। वैवाहिक जीवन में आ रही रुकावटों को, हर प्रकार के रुकावटों को दूर करता हुआ वैवाहिक सुख से आपको परिपूर्ण करेगा यह गोचर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते बात करते हैं आपके संतान पक्ष को लेकर। तो जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए गुरु की कृपा कैसी रहेगी? संतान पक्ष के लिहाज से यह गोचर कुछ हद तक शुभतापूर्ण कह सकते हैं, लेकिन एक मानव जीवन के लिए देखें, हम मानव यौन में हैं तो हमको शुरुआत में यह थोड़ा सा तनावपूर्ण एहसास होगा। शुरुआती दौर में अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे थे तो वहाँ पर रुकावटें आएंगी, लेकिन अंततः गोचर बीतते बीतते आपको मनवांछित फल की प्राप्ति कराता हुआ यह गोचर दर्शा रहा है। यानी मनवांछित संतान उत्पत्ति की संभावनाओं को प्रबल मजबूत यह गोचर कर देगा। तो आपके लिए संतान पक्ष के लिए भी यह अत्यंत शुभकारी रहेगा। चलिए इसी के साथ गुरु को देखिए ज्ञान का भी सबसे बड़ा कारक माना गया है। तो ऐसे में आप लोगों का करियर कैसे रहेगा, खासकर स्टूडेंट्स के लिए आने वाला ये 1 साल गुरु की कृपा से कैसा बीतेगा? देखिए, विद्यार्थी जीवन के लिए और उनके भविष्य के लिए हुँ। यह 1 साल बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह लोग जो सिविल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज या फिर विशेष रूप से वह लोग जो जुडिशरी से जुड़े हैं, कन्या राशि, कन्या लग्न के लोग जो न्यायिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए प्रयास करें, उनके लिए अतिशय शुभकारी रहेगा। लेकिन खास करके वह विद्यार्थी जो विशेष रूप से इनसे हट करके कुछ अलग करना चाहते हैं या कुछ अलग दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, विदेश में कुछ आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जी। उनके लिए यह वर्ष का गोचर जो है 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक का तनाव दे देगा। यानी कि उनके लिए दिक्कतें देता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। चलिए, आपने इनकी सेहत के बारे में बताया, आपने इनके रिश्तों को लेकर, संतान को लेकर जाना, हमने खासकर विद्यालय मतलब स्टूडेंट्स को लेकर भी जाना। अब बात आती है फटाफट से कि काम कारोबार अब की बार इनका कैसा रहने वाला है? इस 1 साल में ये लोग कितनी तरक्की करेंगे गुरु की कृपा से? देखिए, गुरु की कृपा से गुरु का जो गोचर जो है भाग्य स्थान पर है, तो ऐसे में इनके लिए यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। इस गोचर को लेकर के अगर आप देखेंगे, इनके भाग्योन्नति के लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। भविष्य की योजनाओं को लेकर, व्यापार को लेकर या नौकरी को लेकर जो भी लक्ष्य रखे होंगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला यह गोचर रहेगा। तो इनके लिए कारोबार, व्यवसाय या फिर नौकरी पेशा लोग भी जो नौकरी को लक्ष्य कुछ रखे हुए हैं, कुछ विशेष लक्ष्य की प्राप्ति को टारगेट बनाए हुए हैं, उनके लिए अतिशय शुभकारी यह गोचर है। तो पूर्ण रूप से इनके लिए कारोबार के लिए, नौकरी के लिए यह लाभकारी रहेगा गोचर। जी। चलिए इसी के साथ फटाफट से जानते हैं कि आपकी बात धन संपदा के मामले में गुरु आपको कितना बड़ा धनवान बनाकर जाने वाले हैं? देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष करके अगर बात किया जाए, धनवान बनने के लिए देखा जाए, तो अगर लिक्विड मनी को आप देखेंगे तो लिक्विडिटी के मामले में थोड़ा-सा तनाव देंगे गुरुदेव, क्योंकि भाग्य स्थान पर बैठे हैं तो ज्ञान को बढ़ाते हैं, प्लानिंग को आपको मजबूत करेंगे, रिसर्च को मजबूत करेंगे, भविष्य की योजनाओं को मजबूत करेंगे, लेकिन आर्थिक रूप से थोड़ा-सा तनाव देंगे। तो आर्थिक पक्ष थोड़ा-सा कमज़ोर हो सकता है इस वर्ष, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता मत करिएगा, क्योंकि गुरु जो है वो भविष्य के लिए प्रधान ग्रह है। तो भविष्य की योजनाओं को लेकर वर्क करिएगा, बहुत ज़्यादा त्वरित समय को लेकर चिंता मत करिएगा।
चलिए, तो ये आज हमने आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से जाना है कि किस प्रकार से 12 साल बाद अब जो कि गुरु की चाल में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे में शुक्र के घर में रहते हुए गुरु आप लोगों के लिए, कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोगों के लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।